आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में कल्याण कर्नाटक मानव संघमूला कृषि ಹಾಗೂ सांस्कृतिक संघ और विकास अकादमी की ओर से एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेंगलुरु के चामराजपेट विधायक BZ जमीर अहमद खान ने गुरुवार को ओल्ड तरुगुपेट में नवनिर्मित सड़क का फीता काट कर किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के थाने में AIMIM कार्यालय में तोड़फोड़, एक शख्स को अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। NIA की छापेमारी के खिलाफ केरल से तमिलनाडु तक PFI का प्रदर्शन। कोयम्बतूर में बीजेपी दफ्तर पर बम से हमला। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। दशहरे के बाद होगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा में कल्याण कर्नाटक मानव संघमूला कृषि ಹಾಗೂ सांस्कृतिक संघ और विकास अकादमी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता संगमेश N जावड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और कहा कि भारत का भविष्य बच्चों का बेहतर भविष्य है। इसकी पृष्ठभूमि में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और कल्याण कर्नाटक उत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रगति केंद्र माता रेणुका माला, करुणा दांडेकर, कौशल केंद्र सरस्वती झरेप्पा, शशिकला चौहान सहित अन्य माताओं सहित बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज़ के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। चामराजपेट विधायक BZ जमीर अहमद खान ने गुरुवार को ओल्ड तरुगुपेट में नवनिर्मित सड़क का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से सड़क खराब होने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही मुख्य सड़क पर पानी भरा रहने से व्यापार प्रभावित हो रहा था। आज व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखकर मन को संतोष हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का जल्द ही निदान कर व्यापारियों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर खागा के पदाधिकारियों ने विधायक खान का अभिनंदन किया। शहर में लगातार हो रही बारिश से ओल्ड तरुगुपेट, सुल्तानपेट एवं आसपास के इलाकों में पानी का भराव होने से व्यापारियों की दुकानों में चला जाता था। बरसात के पानी की निकासी भी सही तरह से नहीं होती थी। पिछले दिनों भी इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने रास्ता जाम किया था और इस समस्या का समाधान करने की मांग की थी। बेंगलुरु उत्तर 3 में आज RBAMANS स्कूल बेंगलुरु में प्रतिभा कारंजी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर 3 ब्लॉक एजुकेशन अफसर डॉक्टर जयप्रकाश उपस्थित रहे। उनके अलावा भारी संख्या में स्कूल के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बेंगलुरु से मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के थाने में AIMIM के दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ अज्ञात हमलावरों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, साथ ही एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों ने मुमरा दफ्तर में इस हमले को अंजाम दिया है। वहीं ठाणे के मुमरा में AIMIM के कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ठाणे पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस हमले को लेकर पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मामले से सूबे का सियासी पारा गरमा सकता है। गौर हो कि इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर तोड़फोड़ की गई थी। तब उनके आवास के बाहरी खिड़की का कांच तोड़ा गया था। इस केस में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जब यह हमला हुआ था ओवैसी अपने घर पर नहीं थे। टेरर फंडिंग के मामले में PFI के दफ्तरों पर चली NIA की मैराथन छापेमारी के विरोध में आज दक्षिण भारतीय राज्य में PFI कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल में PFI ने एक दिन के बंद का ऐलान किया है, जिसका असर पूरे राज्य में दिख रहा है। प्रदर्शन के दौरान केरल के कई जिलों से हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। तमिलनाडु में भी तोड़फोड़ की गई है। कोयम्बतूर में बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम से हमला किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के कार्यकर्ता कई जगह हिंसा पर उतारू हो गए हैं।
वाहनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ऑटो, बस, कार में तोड़फोड़ की गई। केरल के कोल्लम जिले में पीएफआई वर्कर्स के हमले में बाइक सवार पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। कोच्चि में सरकारी बसों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। तिरुवनंतपुरम में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में पिछले 2 दिन से जारी तेज बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को एक सड़क का हिस्सा धंस गया, जबकि कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और जलभराव के कारण यातायात थम सा गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज 23 सितंबर शुक्रवार के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ट्रैफिक रूट को लेकर गाइडलाइन जारी की है। रात भर हुई तेज बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर की कई सड़कों पर सुबह पानी भरा नजर आया। दिल्ली के कैनेट इलाके में गाड़ियां आधी डूबकर चलती दिखी। गुरुग्राम के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखा गया। नोएडा में भी तेज बारिश के बाद सेक्टर 39, सेक्टर 60 और सेक्टर 62 समेत कई इलाकों में पानी भर गया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए।
मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद प्रेगोर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केरल हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नेताओं के खिलाफ राज्य में छापेमारी और उसके 100 से अधिक शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है।
केरल हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2019 के आदेश में कहा था कि कोई भी 7 दिनों पहले दी गई सूचना के बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। इस मामले में दशहरे के बाद सुनवाई होगी। मामले से जुड़े एक वकील ने सीजेआई यूजी ललित की बेंच के सामने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मामला है। सीजेआई ने कहा कि वो जरूर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। इस पर दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे। दरअसल 2019 में हटाए गए 370 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। इस मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजा गया था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। देश के कई राज्यों में इस समय भीषण बारिश का खैर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। यूपी की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ आफत की बारिश ने तबाही मचा दी है। हापुड़ के लालपुर गांव में बृहस्पतिवार को चक्रवाती तूफान ने जमकर तांडव मचाया है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को जलजमाव सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ के लालपुर गांव में चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर 30 से अधिक पेड़ उखड़ गए हैं और सैकड़ों बीघा गन्ना, बंद गोभी, चारा की फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए हैं। इसके साथ ही गांव के मंदिर का भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। राजेश कुमार तिवारी शास्त्री टोला मसरख से निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद से चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन करने अपने समर्थकों के साथ मढ़ौरा के लिए प्रस्थान करने के उपरांत शास्त्री टोला से शिव मंदिर मशरक में पूजा अर्चना किए। उन्होंने कहा अपने क्षेत्र की चौमुखी विकास करने का वादा किया। ग्रामीण का काफी समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 2 से पार्षद राजेश लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। मशरक सपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अभी निकाय चुनाव के जिला पार्षद यहाँ पे होंगे, उसके प्रति आपका क्या स्नेह है? यहाँ नली गली शौचालय बनाना, नली गली को साफ कराना, जो रोड अधूरा है उसको पूरा कराना, जनता के बीच में जाकर मैं अपने आशीर्वाद लिया हूँ और आशीर्वाद के जो मिलेगा हमको उसका विकास मेरा प्राथमिकता होगा और जनता हमारी साथ है। मैं चुनाव का नॉमिनेशन आज 23 तारीख को मढ़ौरा मंडल के लिए अपना सब साथियों के साथ, भाई के साथ, पिता समान के साथ, चाचा के साथ और सभी समर्थकों के साथ मैं अपना नॉमिनेशन करने आज मढ़ौरा मंडल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और भी समर्थक यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी जहाँ कोशिश करते हैं इनके सपोर्ट के लिए। क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? जी, तो क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं इनके समर्थ हूँ और ये सब काम जनता के अंदर सब काम करेंगे, जनता के साथ सब काम करेंगे। आइए एक हाजी, नाम क्या अपना? मेरा नाम नारायण राम हुआ। जी, आप क्या कहते हैं? यहाँ राजेश बाबा के द्वारा विकास संबंधी बात करेंगे और जी जी जी, तो यह क्षेत्र के विकास के बारे में बताएं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? तो बहुत विकास हुआ है इनके रेजिम में अभी तक। इसके पहले अगर चुनाव जीत जाते हैं तो नल जल यानी इतना मैंने वार्ड के संबंधी बात है, तब विकास करेंगे। आप देख सकते हैं कि समर्थकों का काफ़ी हुजूम यहाँ पे दिख रहा है। सनी देओल इन दिनों सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि सिनेमाघर में भी छाए हुए हैं। हाल ही में उनकी फिल्म चुप रिलीज हुई है और आज सुबह से ही थिएटर भरे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म का प्री बुकिंग से भी अच्छा खासा कलेक्शन आ गया है। फैंस तो एक्टर और फिल्म की कहानी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वे थिएटर में बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनकी एक धाड़ सुन फैंस तो उनके दीवाने हो गए हैं। फिल्म के बिना किसी बड़े प्रमोशन के ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। वरिष्ठ पत्रकार क्रिश्चिय अमनपोर ने गुरुवार को कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ इंटरव्यू रद्द कर दिया गया है क्योंकि उनसे हिजाब के पहनने की जिद की जा रही थी। हिजाब को लेकर ईरान में इन दिनों बड़ा बवाल हो रहा है। अमनपोर CNN में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए वरिष्ठ एंकर हैं जिनका अमेरिका के सरकारी ब्रॉडकास्टर PBS पर भी एक शो आता है। उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा से इतर बुधवार को इंटरव्यू के लिए तैयार थीं जब ईरान के राष्ट्रपति के एक सहायक ने उन पर जोर डाला कि वो अपने बाल ढकें। अमनपोर ने ट्विटर पर कहा कि मैंने विनम्रता से मना कर दिया। हम न्यूयॉर्क में हैं जहां हिजाब को लेकर ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है।
अमनपुर ब्रिटेन में पैदा हुई थी और उनके पिता एक ईरानी थे। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि किसी भी पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान उनसे हिजाब पहनने की मांग नहीं की है जब मैंने ईरान से बाहर उनका इंटरव्यू किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में कल्याण कर्नाटक मानव संघमूला कृषि ಹಾಗೂ सांस्कृतिक संघ और विकास अकादमी की ओर से एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेंगलुरु के चामराजपेट विधायक BZ जमीर अहमद खान ने गुरुवार को ओल्ड तरुगुपेट में नवनिर्मित सड़क का फीता काट कर किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के थाने में AIMIM कार्यालय में तोड़फोड़, एक शख्स को अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। NIA की छापेमारी के खिलाफ केरल से तमिलनाडु तक PFI का प्रदर्शन। कोयम्बतूर में BJP दफ्तर पर बम से हमला। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। दशहरे के बाद होगी सुनवाई। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।